हाँ तो मेरे प्यारे देश के वीर जवानों, आप लोग सभी कैसे हैं। मुझे लगता है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि हमारा बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है। जिसकी चिंता थी अब वो टेंशन सभी दूर हो जाएंगी। फरवरी में हम लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम है। तो अब आप देखिए, जैसे बोर्ड एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आ सकते हैं उन क्वेश्चनों को मैं हल कराने जा रहा हूँ। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, आप लोग जो डेली देख रहे होंगे उन्हें पता होगा कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन पहला क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। tan a बराबर 1/√3 है तो cot 2a का मान है। पहले लिखिए tan, tan a बराबर 1/√3 है तो किसका मान हमें निकालना है, cot 2a का, cot 2a का। तो आप यहाँ पर एकदम ध्यान से देखिए, tan a बराबर 1/√3, हमें a का मान पता चल जाएगा, तभी तो हमें cot 2a का मान पता होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आपको पता है 1/√3 किसका मान होता है, tan 30 अंश का मान होता है। tan a बराबर tan 30 अंश। आप कहेंगे कि 1/√3 तो cot 60 अंश का भी मान होता है, हमने उसे क्यों नहीं रखा। लेकिन हमें tan से tan कैंसिल करेंगे तभी तो हमें a का मान निकल के आएगा, a का मान। तो देखिए, tan से tan को हम कैंसिल हम काट देते हैं, तो a का मान निकल के क्या आ गया, 30 अंश। यानी जो यहाँ पर a है इसका मान कितना है, 30। तो हम cot 2a, यहाँ बीच में गुणा होता है तो 30 60, यानी cot 60 अंश। अब आपको पता है cot 60 अंश का मान कितना होता है, 1/√3। अगर आपसे पूछा जाए इसमें 2a का मान कितना आया तो आप कहेंगे 60 अंश, या फिर 1/√3 ही आया। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9, 15, 21 का 10वां पद है। 9, 15, 21 का कौन सा पद, 10वां पद है। तो आप देखिए 9 10वां पद, जो 10वां पद n वां पद बराबर जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, an बराबर a प्लस कोष्टक में n-1d, यही आपका फॉर्मूला होगा। जो आप पढ़ाई कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन अगर मैथ आपको पढ़ना है तो आप फॉर्मूले सारे याद कर लीजिए। आपको जब तक सूत्र नहीं याद होगा तब तक आप सवाल को नहीं कर पाएंगे। अरे सूत्र ही नहीं याद होगा तो कहाँ रखेंगे मान को, आप कैसे करेंगे। तो इसलिए पहले फॉर्मूले याद कीजिए, an बराबर a प्लस कोष्टक में n-1d। अब देखिए, इसमें हमें an का मान ही निकालना है, जो वहाँ पद पूछता है तो वो an का मान होता है। अगर यहाँ पर कोई दिया गया है और पूछ रहा है यह चौथा पद होगा तो किसका मान निकालना होगा, हमें n का मान निकालना होगा। अगली वीडियो में आप जो अगली पढ़ेंगे उनमें n का मान भी निकालना हम बताएंगे, फिर a का मान, फिर d का मान। पहले आप an का मान निकालिए, तो हमें a का मान पता होना चाहिए। a का मान कितना है, a बराबर प्रथम पद, प्रथम पद क्या है, ये a होता है, ये a2 होता है, a1 होता है, a2 होता है, ये a3, ऐसे a4, a5, 6, 7 ऐसे आता है। तो अगर a पूछे आपसे तो यही प्रथम पद ही a होता है, यानी 9 हो गया। अब इसके बाद n-1, n का मान क्या है, n का मान आपका दिया गया है, n का मान कितना है, 10 हो गया, 10 में से 1। उसके बाद d का मान, d क्या, d बराबर क्या फॉर्मूला होता है आपका, आपको पता है d का फॉर्मूला क्या होता है कि a2 माइनस a1, a2 में से a1 को घटाइए, 15 में से 9 गया, 6 आ जाएगा, यानी 6। अब देखिए बराबर 9 प्लस, अब इसका करिए, 10 में से 1 गया, 9 छक 54, यानी 54। अब 9 में 54 को जोड़िए, कितना आएगा, 9 4 13 63। आपका जो an बराबर पद पूछ रहा था वो क्या आ गया, 63, यानी इसका आंसर क्या होगा, 63। अब आप अगला देखिए, दो क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, 306 है, तो पूर्णांक होंगे। अब इसको कैसे करेंगे हम, इसमें पहले इसको ध्यान से देखिए, अब इसको मिटा रहे हैं। आप इसको ध्यान से देखिएगा कि दो क्रमागत ऐसा सवाल पूछता है और अक्सर बच्चे बच जाते हैं। तो देखिए, दो क्रमागत पूर्णांक, क्रमागत मतलब क्या होता है, जैसे एक के बाद दो आए, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, ऐसे क्रम से चलता जाए, उसी को हम क्रमागत कहते हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, दो क्रमागत, अगर हम पहला क्रमागत मान लेते हैं यक्स है, माना पहली क्रमागत संख्या क्या है, यक्स है, तो दूसरा क्या होगा, दूसरा x+1 होगा। अगर तीसरा पूछता है तो x+2, चौथा x+3, ऐसे ऐसे होता। तो दो ही कहा है, दो पूछ ली, गुणनफल कितना है इनका, यानी यक्स का गुणा हम करें x+1 में तो आना क्या चाहिए, 306 आना चाहिए, ठीक है। अब इसका गुणा कर लीजिए, यक्स का गुणा इसमें करेंगे तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस यक्स हो जाएगा, यक्स का यक्स बन जाएगा, यक्स ही होगा ना। और उसके बाद बराबर 306। अब 306 को हम इधर निकाल लाते हैं, मतलब इधर कर देते हैं। जब हम 306 को इधर करेंगे तो यक्स स्क्वायर प्लस यक्स माइनस 306 हो जाएगा।
अब इधर क्या बचेगा, बराबर 0। अब देखिए आपका यह क्या हो गया, द्विघात बहुपद बन गया। जब द्विघात बहुपद बन जाता है तो क्या करना पड़ता है, अब देखिए उस हिसाब से करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, इसका अगर जो संख्या अगर यहाँ है उसका गुणा हम इसमें करेंगे, जो जितना आएगा तब इसको हम बांटेंगे, इसको जोड़ने पर जितना यहाँ है उतना ही आना चाहिए। जैसे जोड़ने पर 1 है तो जोड़ने घटाने पर यहाँ 1 आना चाहिए, और उन्हीं संख्याओं का गुणा करने पर हमें इन दोनों का गुणा जितना होता है उतना ही आना चाहिए। जैसे 306 है, यहाँ 1 है, 306 एकदम 306 ही होगा। यहाँ पे हमें ऐसी संख्याएं रखनी है जिनको जोड़ने घटाने पर 1 ही आए और गुणा करने पर 306 प्राप्त हो। तो इस संख्या के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। 306 का जब एलसीएम लेंगे हम, देखिए 306 का एलसीएम तो 2 से पहले जाएगा, 2 से कटने का यही होता है, लास्ट में संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 8 आना चाहिए। तो 2 से डायरेक्ट काट दीजिए, 15 दूना 30, फिर 3, 100 कितना आ गया, 2 3 6, 153 आ गया। अब देखिए ये 2 से कटेगा, नहीं कटेगा क्योंकि 0 2 4 6 8 नहीं है। अब देखिए इसको जोड़िए, 3 से कटने की यही होती है ट्रिक कि सभी संख्याओं को जोड़कर 3 के पहाड़े में देखिए आता है तो 3 से कटेगा। अब देखिए 3 1 4 5 4 9, 9 3 के पहाड़े में आता है यानी 3 से ये कटेगा। अब देखिए 3 से काटिए, 3 पचे कितना होता है, 3 पचे 15, तो 3 पचे 15 और ये 3 एकम 3 51 हो गया। अब 5 1 6 फिर भी 3 से कटेगा, 17 हो जाएगा। अब इसके बाद जब कहें 17 से ही काट दें, 17 क्योंकि विषम संख्या अभाज्य संख्या है, 17 किसी से नहीं कटती, 1 से और स्वयं से कटती है। तो अब आप इसको दे 3 3 त्रिक का 9 दूनी 18, और 18 में से 17 गया 1, हमें क्या चाहिए था, 1 लाना था, और हम 17 का 18 का गुणा करेंगे तो क्या 306 ही प्राप्त होगा। अब आप ऐसे कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस में ना, तो बड़ी संख्या किसमें आ जाएगी, माइनस में, माइनस नहीं प्लस 18, और उसके बाद यक्स, उसके बाद -17, क्या यक्स -306 बराबर 0। आप यहाँ पे अब ध्यान से देखिए, अब ये प्लस क्यों हुआ, ये माइनस, इसको ध्यान से देखिएगा कि अगर हम 18 में से 17 घटाएंगे तो हमारा +1 आएगा, यहाँ पे +1 था ना, और अगर हम 18 और 17 का गुणा करेंगे तो यहाँ -306 है ना, प्लस माइनस माइनस -306 आएगा। अब इसमें हम कॉमन लेंगे, कॉमन कैसे लेते हैं, कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, यक्स कॉमन हो जाएगा, यक्स प्लस 18 बचेगा, यहाँ पे -17 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे भी अगर हम यहाँ से माइनस लेंगे तो यहाँ को क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, यक्स प्लस 18 यहाँ भी बचेगा। यानी एक कोष्टक में यक्स प्लस 18, एक कोष्टक में यक्स -17, यही आपका आंसर आ रहा है। यानी कि जो संख्या आपकी प्राप्त होगी 18 और 17 ही होगी, लेकिन इसके आगे भी हमें करना है। अब हम इसको बराबर क्या माने थे, 0 माने थे हर जगह ना, तो यहाँ पे भी हम बराबर क्या 0 मानेंगे। तो इसको करेंगे यक्स प्लस 18 बराबर 0 के करेंगे तो क्या होगा, यक्स बराबर -18। और ये ध्यान दीजिएगा कि इन सब सवालों में माइनस की संख्या नहीं ली जाती। अब यहाँ पे देखिए यक्स -17 बराबर 0 करेंगे जब, तो 17 उधर जाएगा +17, यानी हम यहाँ से एक ही संख्या लेंगे, वो कौन सी संख्या है, 17, क्योंकि माइनस की संख्या नहीं ली जाएगी ना, पूर्णांक माइनस की संख्या ली नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पे -306 थोड़ी आया, प्लस में आया है। तो अब देखिए 17, हम 17 ले लेंगे, पहले संख्या जो माने थे वो 17, यानी x बराबर 17, पहली संख्या क्या आ गई, क्रमागत संख्या 17। अब दूसरी क्रमागत संख्या क्या आएगी, x का मान कितना है, 17 + 1 एक 18, 17 1 18, यानी दूसरी क्रमागत संख्या क्या आ गई, 18। तो इसका आंसर क्या हो रहा है आपका, 17 और 18। अब अगला सवाल आप देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है आपसे, अगला सवाल कह रहा है कि x - 3x - 10 बराबर 0 के मूल हैं। आपसे पूछ रहा है हाँ, तो देखिए दोस्तों मैं क्या बता रहा था, x - 3x - 10 के मूल होंगे। मूल ज्ञात करना आपने अभी इस वाले में भी देखा कि जो द्विघात बहुपद आ जाता था तो उसको हम क्या करते थे, ज्ञात कर देते थे। अब इसमें भी देखिए ऐसे ही करना है हमें, यक्स स्क्वायर, इसमें दिया गया है यक्स स्क्वायर -3x - 10 के मूल ज्ञात करने हैं। तो क्या बताया था, इनका गुणा और इसका जोड़ घटाव करने के बाद यही लाना है। तो आपको पता है 10 कब होगा, 5 दूनी 10, और 5 में से 2 गया 3, तो उसी प्रकार कर लीजिए यक्स स्क्वायर -5x, उसके बाद प्लस 2x - 10। आप कहेंगे ये कहाँ से आया, देखिए कहाँ से आया, 10 का एलसीएम लेंगे 2 और 5 ही आएगा, और 5 में से 2 जाएगा 3 आएगा। अब जो बड़े भैया के साथ 3 होगा वही तो यहाँ आता है, देखिए
अगर हमें आंसर माइनस में लाना है तो हमें बड़ा संख्या, जो बड़ी संख्या उसको हमें किस में, माइनस में लिखनी होगी। तो -5x प्लस 2x ये हो गया। अब इसमें क्या करना है, कॉमन लेना है। पिछले में देखा था आपने, x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x -5 बचेगा। यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे, प्लस में है तो यहाँ पे भी x -5 ही बचेगा। यानी कि एक कोष्टक में x -5 और एक कोष्टक में x प्लस 2 आ गया। तो यानी आंसर जब आप इसको 0 करेंगे और 0 के बराबर करेंगे तो ये x बराबर +5 आ जाएगा और ये x बराबर -2 आ जाएगा। यानी आपका जो इसका आंसर आ गया है 5, -2 इसका आंसर आ गया। अब अगला सवाल क्या कह रहा है आपसे, 2x² - 3x + 5 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति। आप तक देखिए, आप देख रहे थे मूल ज्ञात कर रहे थे। जब हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी हो तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना, विविधकर फार्मूला। विविधकर फार्मूला मैंने आपको बताया था कि यही होता है b² - 4ac। जब आपसे प्रकृति पूछे तब ये वाला फार्मूला लगाएंगे, b² - 4ac। और जब मूल पूछे कि मूलों की संख्या या मूल कैसे होंगे तो आपको उस टाइप से लगाना जिस टाइप से आपने लगाया पहले। अब देखिए b² - 4ac। अब इसमें इसका एक फॉर्मूला होता है ax² + bx + c। देखिए इसके रूप में है, ax² के रूप में, bx भी है, c भी है। तो इसमें हमें b² 4ac। तो a का मान क्या हो जाएगा, a का मान 2 हो जाएगा, b का मान क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और c का मान क्या हो जाएगा आपका, c का मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आप कहेंगे प्लस नहीं लिख रहा हूँ, माइनस नहीं, प्लस नहीं लिखा जाता है। प्लस अगर कोई संख्या लिखी है तो हम जान ही जाएंगे प्लस में, और माइनस इसलिए लिख दिया जाता है क्योंकि हमें नहीं पता है ये संख्या कैसी है, इसलिए अगर माइनस लगा देंगे तभी हम जान पाएंगे ये संख्या माइनस में। अब देखिए फॉर्मूले के आधार पर रखिए, b² - 4ac। b का मान -3 है यानी -3 का स्क्वायर, -4, a का मान कितना है, 2 है, c का मान कितना है, 5 है। तो आप गुणा करिए, 3 त्रिक का कितना हो जाएगा, 9, प्लस में 9 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाता है। अब उसके बाद -4 दूनी 8, 5 40, यानी 9 - 40। अब देखिए बड़ा वाली संख्या जो है वो माइनस में है, यानी बड़े भैया अगर माइनस में है तो जो उनका आएगा, उनका अंश जो आएगा वो भी माइनस में ही होगा। तो आप देखिए 40 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा, 31, लेकिन किसमें, -31। तो मूलों की प्रकृति इसकी क्या हुई, माइनस में आ रही है ना। अगर माइनस में आती है, अगर मूलों की प्रकृति माइनस में आती है तो इसके कोई भी वास्तविक मूल नहीं है। अगर माइनस में आएगी तो इसके कोई भी वास्तविक मूल नहीं है। और अगर बराबर आ गई, जैसे आपने यहाँ देखा कि माइनस में है यानी 0 से क्या होगी, ये छोटी होगी, 0 से छोटी होगी। अगर 0 से ये छोटी आएगी तो इसके कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। और अगर 0 से बराबर, 0 के बराबर यानी इसका मूल 0 आ जाएगा। यहाँ जो किए आपने, अगर 9 - 9 होकर 0 आ जाता तो इसके 2 बराबर मूल होते। और अगर 0 से बड़ा आ जाए, कहीं 0 से बड़ा आ जाए, 0 से बड़ा अर्थात 1 से लेके अनंत तक की संख्याएं कुछ भी आ जाए तो इसके 2 भिन्न मूल होंगे। ठीक है, अब यहाँ तक आप लोग समझ लिए। अब अगली वीडियो में कल जो पढ़ेगी उसमें देखा जाएगा, आपसे जो बताया इस ऐसे क्वेश्चन जैसे टाइप से आएंगे उसी प्रकार से आप तैयार किए रहिएगा। धन्यवाद।